आजकल नेट पे एक मुसलमान है, वो कहता है कि गंगा कहीं से नहीं निकली। पटना का कोई खान है। तो ऐसे जो लोग हैं, ये बहुत इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं, ये इंटेलेक्चुअली कब जहर मिला देते हैं पता ही नहीं चलता। और उसके हिंदू लोग व्यूअर्स हैं, और हिंदू लोग उसको कह रहे हैं कि गंगा के बारे में जो आपने ज्ञान दिया अभूतपूर्व है। एक है छलिया और दूसरे है मूर्ख। गंगा कहीं से नहीं निकली, हरे कृष्ण, सब जगह से निकली है। ऐसे तत्व याद करके ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हिंदुओं को कंफ्यूज करते हैं, एंड दे आर स्पॉन्सर्ड। मेरा डाउट है ये स्पॉन्सर्ड लोग हैं। इनके पीछे कोई बैकअप है जो हिंदू धर्म को तोड़ने मरोड़ने के लिए इनको खड़ा किया गया है। पटना का खान जी, वो कहता है गंगा कहाँ से निकली पता ही नहीं, कहता है गंगा कहीं से नहीं निकली, और हिंदू लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अरे भागवत में लिखा है, कहाँ से गंगा किसको कहते हैं, कोई एक जगह से बोलेंगे ना, वो तो बहुत सारी नदियाँ जुड़ती है रास्ते में, है ना। और कहता है कि गंगा में जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी कहाँ से है, तो बैक्टीरियोफाज वायरस है। ठीक है, चलो उसने नाम तो बताया, केवल बैक्टीरियोफाज नहीं, 5X172 174 ये बैक्टीरियोफाज वायरस है। 5X172 वो बैक्टीरियोफाज जो वायरस है उसकी वजह से। मेरा सवाल है, ऐसा कह के तुम क्या कर रहे हो, हिंदुओं की श्रद्धा को कम कर रहे हो। आप बोलेंगे क्यों, उसने तो सच बोला है। मेरा सवाल अगला ये है, तुम ये क्यों नहीं कह रहे हो कि गंगा में ही क्यों है, ये गंगा में ही वो बैक्टीरियोफाज क्यों है। मेरा सवाल ये है, हाँ, ये तुम्हारे घर के पानी में क्यों नहीं है, ये ईरान के पानी में क्यों नहीं है, ये काबुल के पानी में क्यों नहीं है, ये गंगा जी के पानी में ही ये बैक्टीरियोफाज कहाँ से आया, किसने डाला, क्यों डाला, ये सवाल है। और ये जो भारतीय जो लोग हैं, वो बिना किसी एक इंटेलेक्चुअल गाइडेंस के बेचारे भेड़ के जैसे बेचारे सब बहे जा रहे हैं। लाखों के लाखों फॉलोअर ऐसे मुसलमानों के बन रहे हैं, और ये लाखों फॉलोअर बनने के बाद इनका जो आध्यात्मिक जो श्रद्धा है उसका वो लोग हलाल कर रहे हैं। गंगा कहीं से नहीं निकली, ये खान बता रहा है और हिंदू लोग सुन रहे। हरे कृष्णा। पहला तो जो गुरु है उसका पहला चीज है कि वो मांस ना खाता हो, है ना। और जो मुसलमान है वो तो गारंटी कभी दे नहीं सकता। वो गंगा जी में उतर के भी बोलेगा मैं मांस नहीं खाता, तो विश्वास मत करना, वो खाता होगा, है ना। पहला गुरु में ये लेवल होना चाहिए। नशा नहीं करता हो, जुआ नहीं खेलता हो, और पराई स्त्रियों को मां समझता हो, तो गुरु बन सकता है। बिजनेस करने वाला और मांस खाने वाला गुरु नहीं बन सकता। दुख होता है उसको देख के नहीं, अपने बेवकूफ़ों को देख के दुख होता है, जो उधर जाके उसकी बात को नोट करके अपना धर्म का यकीन वहां से ले रहे हैं। कल वो ऐसा चीज डाल देगा जिसको आपको समझेगा नहीं, और आपके जहर में मिला देगा। ऐसे लोगों से जब आप सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों से, है ना। आपके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जिनका श्रद्धा है, ये लोग आपको साइंस पढ़ाते पढ़ाते, जनरल साइंस पढ़ाते पढ़ाते कब आपको ये काट देंगे, आपका उल्लू सीधा कर देंगे अपना, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो कर रहा है। गंगा कहीं से नहीं निकली, मूर्खो। अरे मूर्ख, भागवत पढ़, और गंगा का पूरा अवतरण दिया हुआ है। गंगा कहाँ से निकल के पेरू के कौन से हिस्से में गिर रही है, वहां से कैसे यहाँ तक आ रही है ना। और बहुत अगर साइंस पे गर्व है तो हमारे 2-3 सवालों को उत्तर दे दो जो हमने पहले भी लेक्चर्स में दिए हैं। अगर बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझता है अपने आप को ना वो, तो मेरे 2-3 सवालों को उत्तर दे दे। पहला, बिग बैंग थ्योरी का जो मैंने क्वेश्चन एक लेक्चर दिया है वो सुन ले मेरा, उसका वो आंसर कर दे। दूसरा, इवोल्यूशन थ्योरी जो मैंने काटा है। और तीसरा, जो मैंने ये जो वैदिक कॉस्मोलॉजी पे जो सीरीज दिया है, ये 3 को काट के दिखा दे। हम पब्लिक में आने को तैयार हैं, किसी पब्लिक डिबेट में। लेट पब्लिक डिसाइड हु इज राइट, हु इज नॉट, and we'll have an open debate session with any intellectual. आ देखें जरा किसमें कितना है दम। आ जाओ जरा देखते हैं कितना दम है ना। स्पॉन्सर्ड कैरेक्टर तो कितना भी फेमस हो सकता है ना। बाकी तो प्रमोशन की बात है।
है ना। उनके इंटेलेक्चुअल्स को उठाते हैं और स्पॉन्सर कोई करता है उसको उठा के निकाल देता है ना। लेकिन ये आखिरी में जहर मिला देगा, क्योंकि जो गाय का गोश्त खा रहा है ना वो जहरीला इंसान है, नाक के जैसा, और वो शास्त्र पे बता रहा है और आप सुन रहे हैं। पहला उसको पूछो गाय खाना कब बंद किया तूने, कुछ नहीं बोलेगा वो। जब वो गाय खा रहा है आप उससे सुन रहे हैं, धिक्कार है हिंदुओं, ऐसे लोग व्यक्ति से सुनते हो शास्त्र की बात, धिक्कार है। शास्त्र की बात ऐसे गुरु से सुनिए जिसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल किया और शास्त्र से बोल रहा है ना। इस्कॉन में एक से एक शास्त्रज्ञ पड़े हैं, है ना, जो शास्त्र सीधा सीधा उठा के बता देते हैं, है ना। सुनिए, है ना, सुनिए, आप उसके पता चलेगा शास्त्र को एज इट इज, और प्रूफ करने के लिए तैयार है ना। मेरे साथ मैं अकेला थोड़ी हूँ मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। जब आप कोई डिबेट के लिए बुलाइएगा तो एक से बढ़ के एक स्कॉलर्स मिलेंगे। रिचर्ड थॉमसन थे सदापुतु दास, इतने बड़े स्कॉलर थे। जब वो आईआईएससी बैंगलोर में लेक्चर देने आए थे तो साइंटिस्ट लोगों को नींद आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था किसी को क्या बोल रहे हो, है ना। तो बड़े हैं ऐसे, 9 रत्न नहीं, ऐसे कितने रत्न प्रभुपाद जी के आसपास मंडरा रहे, है ना। मैं तो बस एक छोटा सा व्यक्ति, ठीक है। मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि ऐसे लोगों का मटेरियल नॉलेज भी न लें, क्योंकि मटेरियल नॉलेज देते देते कब वो रिलीजियस नॉलेज आपको दे देता है और आप उसको पकड़ लेते हैं, आपको पता नहीं चलता, है ना। और लाखों लोग फिर फॉलोअर बन जाते हैं। इधर देखिए गंगा आती कैसे है वो हम आपको सही में दिखा रहे। कल हमने बताया त्रिशंकु तक, त्रिशंकु जो है, त्रिशंकु हवा में लटका, है ना। और हम कल बता रहे थे कि चांद पे कोई गया नहीं, है ना। जो जनरल साइंस के लोग पढ़ा रहे हैं या जो खान जो पढ़ा रहा है वो पहले ये प्रूफ कर दे कि चांद पे लोग गए हुए हैं, या ये प्रूफ कर दे कि इंसान इवोल्यूशन हो गया है ये तो कुरान भी मानता है कि इवोल्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन ये मूर्ख कहता है ये साइंस की सब बातों को सच मानता है। हरे कृष्ण। बाइबल भी कहता है कि इवोल्यूशन नहीं हुआ है पहले इन चीजों का आंसर दो। और मेरा क्वेश्चन ये है कि गंगा जी के पानी में बैक्टीरियोफाज है, वो क्यों है ये बताओ। बैक्टीरियोफाज के कारण गंगा जी का पानी शुद्ध है वो हमको बताने की जरूरत नहीं है, हम भी साइंस के विद्यार्थी हैं, है ना, और हम भी साइंस पढ़ के आए हुए हैं, है ना। ऑल इंडिया में बहुत अच्छा रैंक था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में 1997 में, और उधर से हम वहाँ पे मेडिकल कॉलेज गए थे। वहाँ से पूरी पढ़ाई करके बाकायदा एक इंटेंसिव केयर यूनिट में सेवाएं दे के फिर हम ब्रह्मचारी बने। तो इसलिए साइंस में घुमाओ मत, सीधा सीधा बोलो कि तुम जो घुमाना चाहते हो, तुम लोगों की श्रद्धा को घुमा रहे हो। गंगा कहीं से नहीं निकली, वाह ये प्रयाग वो प्रयाग, 4-5 नाम बता के उसने कंफ्यूज। सीधा शास्त्र को तुम नहीं मान रहे हो, और ये जो शास्त्र को नहीं मानता है वो जहर है, वो सांप है, नाग, वो नाग का जहर फैला रहा है सबके अंदर, दूध में जहर डाल के सबको पिला रहा है। वो लग रहा है कि दूध है, देखने में दूध लग रहा है, पियोगे मर जाओगे, है ना।